छत्तीसगढ़ में फिर परेशान किसान। एफसीआई नहीं उठा रहा धान। सीएम भूपेश ने पीएम से की बात। किसान पर सियासी वार। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत गरमाई हुई है। बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आपात बैठक के बाद देर रात सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी से इस संबंध में बात की और वहां से आश्वासन भी उनको मिला। उसके बाद गुरुवार को करीब 200 से 250 किसानों के साथ 5 मंत्रियों ने बातचीत की, किसानों से सुझाव लिए। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि किसान हमारी प्राथमिकता में है, जरूरत पड़ी तो किसानों के साथ दिल्ली भी जाएंगे। बीजेपी सांसदों पर खासतौर पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि सांसदों को छत्तीसगढ़ के किसानों का साथ देना चाहिए। हमने कहा दोनों प्रकार के सुझाव आए। किसान हर स्थिति में तैयार हैं, समय बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं, देर तक धान खरीदी चलाने के लिए भी किसान तैयार हैं, अपने बारदाने में भंडार करके बाद में किसान सरकार को देने के लिए भी तैयार हैं, केंद्र सरकार से आग्रह करने के लिए भी तैयार हैं, अपने सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाने के लिए भी तैयार हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए भी तैयार हैं और जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली जाकर अपनी बात कहने के लिए भी तैयार है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ना कभी नेता प्रतिपक्ष से बात की और ना कभी सांसदों से बात की। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले समस्या पैदा करती है और उसके बाद केंद्र को कोसती है। और प्रधानमंत्री जी ने कभी दुर्भावना से काम नहीं किया। सभी राज्यों के साथ में न्याय हो, सभी राज्यों को समान रूप से जो है वो व्यवहार हो, उनको हिस्सा समान रूप से मिले, इस बात का कोशिश ही नहीं, उन्होंने काम करके दिखाया है। लेकिन आप अपने मन में अपनी आत्मा को झकझोर के थोड़ा देखिए कि दुर्भावनापूर्ण राजनीति से उसका हल क्या निकलता है। आप समस्या पैदा करके राजनीति करना चाहते हैं तो उसका कोई हमारे पास में हल नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बंद होने जैसी नौबत इससे पहले कभी नहीं आई, इसलिए माहौल में तनाव है। हालांकि प्रधानमंत्री से टेलीफोनिक चर्चा के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कोई रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन तब तक कांग्रेस और बीजेपी के तेवर बेहद तीखे और तल्ख हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। एफसीआई, किसान और सियासत। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में इस वक्त यही चल रहा है। धान खरीदी चल रही है, किसान धान खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, उनके सामने एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं, कभी बारदाने की तो कभी एफसीआई जो धान का उठाव नहीं कर रहा है कस्टम मिलिंग के बाद। ये एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आई है और इसको लेकर कल से छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक मंत्रियों की बुलाई, प्रधानमंत्री से भी बात की, आज किसानों के साथ चर्चाएं भी 5 मंत्रियों ने मिलकर की। बहुत सारे सुझाव सामने आए, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ फोन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इसका कुछ हल निकलेगा, लेकिन हल निकलने तक तनाव के हालात बने हुए हैं और फिर से केंद्र और राज्य एक बार आमने सामने है। खासतौर पर सत्ता पक्ष के निशाने पर भाजपा के सांसद हैं। खास चर्चा इसी पर आज खास मेहमान हमारे साथ हैं। अनुराग सिंह देव है भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। अभय नारायण जी हमारे साथ कांग्रेस से, धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं एक्सपर्ट कमेंट के लिए। अनुराग जी, सीधा केंद्र पर आरोप, आप लोगों के सांसदों पर एक बार फिर निशाना यहाँ पर कि सांसद छत्तीसगढ़ के किसानों का साथ नहीं देते। अनुराग जी, अब तक अगर आवाज आ रही तो मैं जानना चाहूंगा कि एक बार फिर से कांग्रेस ने आरोप लगाया है सांसदों पर कि सांसद किसानों का साथ नहीं देते और जो उनको सहयोग करना चाहिए वो नहीं किया जाता, छत्तीसगढ़ के बारे में, किसानों के बारे में नहीं सोचा जाता। तो कांग्रेस की सरकार की असफलता है वो परिलक्षित हो रही है और उस असफलता का ठिकरा केंद्र और सांसदों के ऊपर करने का काम राज्य की सरकार कर रही है। लगातार मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने में भी आप देखेंगे, पूरा नवंबर का महीना किसानों ने मांग किया कि हमारी धान खरीदी जाए। 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हुई और 1 दिसंबर से कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब कहीं ना कहीं आंदोलन नहीं हुआ होगा। 1 दिसंबर से ही
समितियों में अव्यवस्था थी, कहीं बारदाने नहीं थे, कहीं खरीदने नहीं जा रहे थे, कहीं पर सोसाइटी में कर्मचारियों को बंधक बनाया जा रहा था किसानों के द्वारा, कहीं पर चक्का जाम किया जा रहा था। तो ये जो अव्यवस्था है ये आज उत्पन्न हुई ऐसी नहीं है, ये प्रथम दिन से और 1 महीने पहले से अव्यवस्था जारी थी। और ये जो संभावना आज दिख रही है कि धान खरीदी बंद हो गई, इसका अनुमान पहले से ही राज्य सरकार की उदासीनता के कारण देखने को मिल रहा था। तो बारदाने से कहानी शुरू हुई है, कस्टम मिलिंग तक आई है, और यहाँ एफसीआई में पिछले साल का धान इस सरकार ने जमा नहीं किया आज दिनांक तक। सैद्धांतिक सहमति होने के बाद किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है कि आप धान खरीदी न करें। संघीय ढांचा में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में आपसी सामंजस्य होता है, एक विश्वास होता है। उस विश्वास के आधार पर स्टेट को धान खरीदी जारी रखना चाहिए और किसानों को ऐसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए जो प्रताड़ना आज हो रहा है और राजनीतिक ड्रामा किया जा रहा है चिट्ठी लिखने का, ये पूरी तरीके से गलत है। चलिए, मैं इस पे और भी आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। अभय जी, संघीय ढांचा है, खरीदी जारी रखना चाहिए, ये यहाँ पर अनुराग जी का कहना है, भाजपा का कहना है। देखिए अभिषेक जी, आज का मुद्दा है एफसीआई, और एफसीआई हमारा धान नहीं उठाएगा तो 50 लाख टन धान जो हम खरीद चुके हैं उसको हम कहाँ भंडारण करेंगे। और एफसीआई क्यों नहीं उठाएगा इसका कोई कारण नहीं है। कारण सिर्फ ये है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है। अनुराग जी से आपने सवाल एफसीआई का पूछा, केंद्र सरकार का पूछा, और वो हमारी अव्यवस्था गिराने में लगे थे। हम धान खरीद रहे हैं, 50 लाख टन धान खरीद चुके हैं, वो धान को हम कहाँ रखें। और संघीय व्यवस्था के तहत ये व्यवस्था बनी हुई है कि एफसीआई हमारा धान उठाएगी। लेकिन मोदी सरकार, अमित शाह सरकार, जो किसान बिल के कारण किसान विरोधी चरित्र सामने आ गया है, तो अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, तो अवरोध पैदा करे। हमारे मुख्यमंत्री जी संघीय ढांचे के तहत चिट्ठी लिख रहे हैं, आज प्रधानमंत्री से बात किए और प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है। तो ये नौबत क्यों आई कि हमें चिट्ठी लिखना पड़ा, ये नौबत क्यों आई कि हमें बात करना पड़ा। एक व्यवस्था है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। और किसान का धान खरीद रहे हैं, कांग्रेस का धान आप नहीं खरीद रहे हैं। आपको कांग्रेस को तंग करना है, आपको कांग्रेस सरकार को तंग करना है, तो आप किसानों का मुद्दा क्यों बना रहे हैं, किसानों को तंग क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। लगातार 2 साल का बोनस आप खा गए, अभी एफसीआई धान नहीं खरीद रही है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, भाजपा सांसदों पर सवाल उठाया जा रहा है। तो वहीं भाजपा का कहना है कि आप लोगों ने बातचीत करने की या साथ में लेने की कोशिश भी कभी नहीं की, यहाँ पर समस्या खुद आप पैदा करते हैं और फिर केंद्र को कोसते हैं। देखिए, ये व्यवहारिक दिक्कत का विषय है। पिछले साल का लगभग 15 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य सरकार के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले साल एफसीआई ने केवल 43 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ से लिया था। उसका जो सरप्लस चावल था उसको अलग अलग योजनाओं में खपाने के बाद भी लगभग 15 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य सरकार के पास बचा हुआ है। तो राज्य सरकार के पास अभी स्थिति यह है, एफसीआई अभी तक इस सीजन का चावल उठाना शुरू नहीं की है। तो जो राइस मिलर हैं, सोसाइटी से धान उठाते हैं, मिलिंग, कस्टम मिलिंग करते हैं, उसका जो चावल जो होता है वो उनको एफसीआई में जमा करना होता है। एफसीआई ने अब तक चावल उठाने का कोई निर्देश जारी नहीं किया है, कोई परिपत्र जारी नहीं किया है, तो वो चावल वहाँ जमा नहीं हो रहे हैं। भंडारण की एक बड़ी समस्या राज्य सरकार के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि इस साल 60 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई को लेना है। केंद्र सरकार ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दी हुई है। अब उसका उठाव शुरू नहीं हुआ है। ये जब तक उठाव नहीं होगा तो मिलर्स वहां तक आरोप की तो दिक्कत तो राज्य सरकार के सामने है। ये कोशिशें की जा रही है, आमतौर पे नवंबर के मध्य तक ये अनुमति पत्र आ जाता था एफसीआई के पास, लेकिन इस बार नहीं है। देखिए, नवंबर के मध्य तक आ जाता था, एकदम सही है, लेकिन इस साल धान खरीदी ही 1 दिसंबर से शुरू हुई है, तो दिसंबर के मध्य तक ये पत्र आ जाना चाहिए था और 15 दिसंबर के आसपास से जो सीएमआर है वो जमा होना शुरू हो जाना चाहिए था एफसीआई में, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो यह समस्या राज्य सरकार के सामने खड़ी है। राज्य सरकार के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है,
खासतौर पर चावल के भंडारण की, क्योंकि पिछले साल का चावल गोदामों में भरा हुआ है, इस साल का जो चावल बन रहा है वो एफसीआई को जाना है, और जो आखिरी में जो चावल बचेगा उसके भंडारण की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी। तो कई बार राज्य सरकार करती क्या है कि जो आखिरी में जो धान बच जाता है उसको संग्रहण केंद्रों में छोड़ देती है, और उसका कस्टम मिलिंग समय पर नहीं हो पाता है, बाद में उस धान का नुकसान भी होता है, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो वो धान भी बचेगा, भी चावल भी बच रहा है, तो कस्टम मिलिंग पूरा रुक गया है। ऐसे में खरीदी केंद्रों के पास बारदाने नहीं है, तो ये सारी समस्याएं एक साथ सामने आ गई है। पहल एफसीआई अनुमति नहीं दे रही है, ये तो समस्या आप मान रहे होंगे। एफसीआई अनुमति नहीं देगी तो धान रखा कहाँ जाएगा? क्या इसमें आप लोगों का मत है? देखिए अभिषेक जी, ये सारी समस्याएं जो शुरू हुई है वो देर से धान खरीदी शुरू होने के कारण हुई है। यदि आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा और बाकी स्टेट्स ने जिस दिन छत्तीसगढ़ ने धान खरीदी शुरू की थी, उस समय इन राज्यों ने 80% धान खरीद लिया था, और जो उनके जो खरीदी की प्रक्रिया पूरी होने के कारण उनकी प्रक्रिया तेजी से हुई, जो परिवहन की प्रक्रिया होनी थी। तो निश्चित रूप से स्टेट उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ा है छत्तीसगढ़। और यदि हम सेंट्रल स्टॉक की भी चर्चा करेंगे तो लगभग 550 लाख मेट्रिक टन अभी स्टॉक सेंट्रल के पास में है, तो उनका भी स्टॉक फुल है निश्चित रूप से। तो ये सब प्रक्रियाएं जो है वो कहीं ना कहीं यदि हम टाइम खराब कर दिए तो स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब इनका कहना है कांग्रेस सरकार का कि हम समितियों में हमारे पास ओवरफ्लो हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं विषमता, छत्तीसगढ़ के अंदर जो 12 आदिवासी जिले हैं, यहाँ पर मात्र 6.5 लाख मेट्रिक टन चावल की धान की खरीदी हुई है, जबकि पूरे स्टेट में राज्य सरकार ने 55 लाख मेट्रिक टन का आंकड़ा दिया है। तो जब इन 12 जिलों में सिर्फ 6 लाख मेट्रिक टन चावल धान खरीदी हुई है, इतना कम हुआ है, तो क्या इन समितियों के भी स्टॉक ओवरफ्लो हो गए क्या? तो फिर यहाँ पर क्यों प्रभावित है आपकी ये व्यवस्था? यहाँ पर आप क्यों नहीं खरीद सकते हैं? तो कुल मिलाकर ये बहानेबाजी जो है वो निश्चित रूप से ये उत्पन्न हुई है, और उसका ठीकरा सेंट्रल के ऊपर कांग्रेस फोड़ना चाहती है। उसको ठीक किया जाना चाहिए किसानों के हित में। तो आप क्या कहना चाहते हैं, समस्या जानबूझ के पैदा की गई है या की जा रही है? अभिषेक जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी अनुराग जी आपसे था। ये देखिए असफलता है ये। जी अनुराग जी आपसे था। आपके सांसद कह रहे हैं कि समस्या पैदा की जाती है, फिर आरोप लगाए जाते हैं। देखिए समस्या पैदा इसीलिए की गई कि तो देर से शुरू किया, दूसरा बारदाने की जो व्यवस्था करना चाहिए था वो नहीं किया, जो यहाँ पर राइस मिलर्स के पास बारदाने थे वो नहीं मंगाए, पीडीएस के पास जो बारदाने थे वो नहीं मंगाया गया, और 60-40 के रेशियो का पालन करके धान खरीदी व्यवस्थित नहीं की गई। आज आप देखेंगे तो कई सेंटरों पर किसान बोल रहे हैं कि भाई आप खुद बारदाने लेके आओ, 15 रुपए आपको देंगे हम, 15 रुपए आप खुद लगाओ, ऐसा करके व्यवस्था आ रही है। तो कई जगह बारदाने की समस्या आ रही है, फिर भुगतान की समस्या आ रही है, पिछले साल का पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो ये सरकार अपने खुद जाल में फंस चुकी है, और वो जो असफलता यहाँ पर उत्पन्न हो रही है अबे जी बहुत सारी खाली जगह अनुराग जी बता रहे हैं, वहां पर क्यों इस प्रकार की बाधा आ रही है अगर जगह खाली है तो? देखिए जहाँ जगह खाली है वहाँ खरीदी चल रही है, समस्या वहीं आ रही जहाँ ओवरफ्लो हो रहा है। अनुराग जी के पास रिकॉर्ड होंगे, अनुराग जी पता कर लें कि जहाँ भी जगह है जहाँ पे हमको कोई समस्या नहीं है वहाँ हम खरीदी क्यों नहीं करेंगे। खरीदी चालू है, खरीदी हमने बंद नहीं की है। समस्या होगी कि अगर अब आगे हम कैसे करेंगे अगर धान का उठाव नहीं होगा। बारदाने की बात है, लॉकडाउन में जूट मिलें बंद थी, उन्होंने आपूर्ति करने में दिक्कत बताई, उसके लिए भी केंद्र सरकार से मदद मांगा गया। प्लास्टिक के बारदाने किए, आप राशन दुकानदारों से बारदाने लिए, किसानों से भी निवेदन किया जा रहा है कि बारदाने हैं तो लाइए उसे कीमत देंगे। जो व्यवस्था हम किसानों के लिए कर सकते हैं वो करेंगे। सवाल सिर्फ ये है, अनुराग सिंहदेव जी को जो जवाब देना चाहिए कि एफसीआई धान क्यों नहीं उठा रही है, एफसीआई का क्या कारण धान नहीं उठाने का, उस पर जवाब दें। और लेट से खरीदे पहले खरीदते तो यही प्रॉब्लम आता, खरीदी शुरू हुई इसलिए चालू किया तो प्रॉब्लम आ रहा है अभी तक। दूसरी बात छत्तीसगढ़ के किसान, एक अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ के किसान और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने दो फैसला दिया। विधानसभा में हमको बैठाया तो लोकसभा में इनको भेजा,
कहाँ है 9 के 9 सांसद? मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, सांसद क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इनके सांसद कर क्या रहे हैं? लॉकडाउन में गायब, कोई सहायता नहीं, कोविड-19 में कोई सहायता नहीं, किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। सांसद का कहना है कि उनको बुलाया नहीं गया। हमने जब सांसद से सवाल ये अडानी किया और है, अंबानी का प्रचार करने सांसद निकल सकता है। इनके सांसद अडानी और अंबानी के कृषि बिल का प्रचार कर रहे हैं, अनुराग जी रोज मोदी जी के समर्थन में और अडानी अंबानी के समर्थन में भाषण दे रहे हैं, लेकिन किसान के धान खरीदी नहीं हो रही है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? अनुराग जी बार बार सांसदों पर घूम फिर के बात आती है कि आपके सांसद खुलकर सामने क्यों नहीं आते समर्थन में, कोई चिट्ठी क्यों नहीं लिखते, साथ में सरकार के क्यों नहीं जाते? देखिए सबसे बड़ी 9 बात के 9 सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो किसानों के साथ नहीं है तो। यदि समर्थन मांगा जाएगा तो सांसद समर्थन देने के लिए तैयार है, एक विषय ये है, लेकिन राजनीतिक समर्थन मांगा जाएगा और विषय कुछ रहेगा ही नहीं। जो केंद्र में समर्थन मांगा जाए, मिल चुकी है, धान का उठाव होना है, 2 दिन बाद ही हो सकता होगा। किसानों से आपको खबर है कि 6.5 लाख टन कहाँ खरीदे और 55 टन कहाँ खरीदे, 55 लाख टन कहाँ खरीदे? आप खुद हो चुके हैं बुरी तरह। आप 11 लाख हेक्टेयर धान का रकबा खत्म कर दिया छत्तीसगढ़ में, किसान भटक रहा है आज, और आपके पास बारदाने नहीं है, बोरे नहीं है। आप एफसीआई की बात करिए। अनुराग जी, एफसीआई धान क्यों नहीं उठा रही है? आज का मुद्दा ये है, आज का मुद्दा रकबा नहीं है, आज का मुद्दा इसलिए है क्योंकि आपने वो परिस्थितियां निर्मित की है पिछले समय पर। पिछले 2 महीने में आपने किसानों को तरसाया है, परेशान किया है, उनका धान उपज के बाद भी आपने नहीं खरीदा है। आपसे बात करेंगे बंगाल का तो आप कश्मीर जाएंगे, बरसात कहीं होगी छाता कहीं लगाएंगे। ये नहीं चलने वाला है। किसान देख रहा है, किसान पहचान रहा है। आप एफसीआई धान क्यों नहीं उठा रहे? अनुराग जी, आपका कृषि मंत्री केंद्र सारी समस्या एक तरफ, आज मुख्यमंत्री को को लेकर जो सवाल बार बार राज्य सरकार उठा रही है, कुछ जवाब उसका भी आप देना चाहेंगे? अभिषेक जी, स्पष्ट रूप से पिछले साल का जो राज्य सरकार का 28 लाख मीट्रिक टन चावल था, वो आज तक इस सरकार ने एफसीआई में जमा नहीं किया है। और जो सरकार 1 साल लगा दे और स्टॉकिंग केंद्र में धान सड़ जाए रखे रखे, अभी नेता प्रतिपक्ष जी ग्राउंड जीरो पर जाके देखे थे, इन्होंने उठाव नहीं किया। तो ये सरकार तो सिर्फ बहानेबाजी कर रही है। देखिए, सैद्धांतिक सहमति के बाद इस केंद्र सरकार ने इस बार सबसे ज्यादा बम्पर छत्तीसगढ़ के इतिहास में 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का निर्णय लिया है। ये अपने आप में तो बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए। और केंद्र साथ ये कह रहे हैं, भाजपा के आरोप बार बार लग रहा है, नेता प्रतिपक्ष भी आरोप लगा रहे थे कि 28 लाख मीट्रिक टन धान जो है पिछली बार का जमा नहीं किया गया एफसीआई में अब तक। अभय जी, ये झूठे, ये सारे बहानेबाजी, सारे आंकड़े। हम तो एक सवाल पूछ रहे हैं ना, आज आपने जो मुद्दा रखा है कि एफसीआई धान क्यों नहीं उठा रहा है, इनके सांसद पत्र लिख के पूछ लें, जवाब दे दें। छत्तीसगढ़ के किसानों को 9 सांसद जवाब दे दें कि एफसीआई धान क्यों नहीं उठा रहा है। ये छोड़िए कि किसने धान जमा नहीं किया, किसने वहां पे क्या व्यवस्था की, ये तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा एक है कि किसानों का भाजपा भी किसान हितैषी है, कांग्रेस भी किसान हितैषी है, तो किसानों को समस्या क्यों हो रही है? किसान भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। धर्मेंद्र जी, देखिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराना। राज्य सरकार की जिम्मेदारी धान खरीदी करना, क्योंकि राज्य सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है किसानों का धान वो समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे, तो वो पूरे देश के लिए खरीदते हैं। तो केंद्र सरकार को भी इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि किसानों को यहाँ दिक्कत ना हो और उसके लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं बने। लेकिन राज्य सरकार की प्राइमरी जिम्मेदारी है कि वो किसानों को समय पर उनका धान खरीदें, उनको बारदाना मुहैया कराएं, उनके धान की तौलाई हो जाए, उनका पेमेंट हो जाए, उनको किसी तरीके से दिक्कत ना हो। लेकिन आज जब किसानों को लगातार दिक्कत हो रही थी तो राज्य सरकार के 5 मंत्रियों ने बैठ करके किसानों के साथ चर्चा की है कि हमारे सामने भंडारण की समस्या सामने आ गई है, हम ज़्यादा धान और खरीदने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा हमको धान खरीदी रोकना पड़ सकता है। किसानों ने सहमति दी है कि यदि धान खरीदी बंद करने की जरूरत पड़े और इसको बाद में एक्सटेंशन किया जाए तो उनको आपत्ति नहीं है। किसान इस बात को लेकर के तैयार हैं। ऐसा आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने खुद मीडिया के सामने आकर के कहा कि किसानों ने सहमति दी है कि धान खरीदी की तारीख एक्सटेंशन की जा सकती है। उसके लिए किसान सहमत है, राज्य सरकार भी सहमत है।
जो आने वाले दिनों में व्यवस्थाएं बनेगी उसके लिए सहमति बनाने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है। लेकिन किसानों के मन में जो आक्रोश था कि पर्ची नहीं कट रहे हैं, टोकन नहीं मिल रहा है, उनकी धान की खरीदी नहीं हो रही, तौलाई नहीं, तो वो सारी चीज़ें अब उसी को सॉर्ट आउट करने में राज्य सरकार लगी हुई है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मैदानी इलाके के जो धान खरीदी केंद्र हैं, अनुराग जी सही कह रहे थे, आदिवासी इलाकों में धान खरीदी केंद्रों में बहुत ज़्यादा धान नहीं है तो वहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वहाँ धान खरीदी निर्बाध रूप से चलते रहना चाहिए। लेकिन जो शहरी इलाकों से जुड़े हुए जो धान खरीदी केंद्र हैं मैदानी इलाकों के, वहाँ यदि ओवर स्टॉक की स्थिति बन रही है तो वहाँ कुछ दिनों धान खरीदी को रोकना भी पड़ेगा और उसके लिए किसानों के साथ बैठ करके उस गाँव में जाकर के जो वहाँ के समिति के पदाधिकारी हैं उनको इसकी सूचना किसानों के साथ बैठ करके साझा करनी पड़ेगी और उनके साथ बैठ करके चर्चा करके खरीदी को रोकना पड़ेगा और उनको ये बताना भी पड़ेगा कि जितने दिन धान खरीदी बंद रहेगी उतने दिन तक आगे बढ़ाएंगे। तो ये व्यवस्था इस तरीके से बनाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो एफसीआई को लेकर के है और एफसीआई को स्पष्ट करना चाहिए कि वो कब से चावल का उठाव शुरू करेंगे। और अभय जी, छोटी टिप्पणी बहुत संक्षेप में चाहूंगा। प्रधानमंत्री से बात हुई, उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। अगर रास्ता नहीं निकलता तो अगला स्टेप क्या होगा? आपने मुझसे पूछा जी, सवाल मुझसे है जी। अभय नारायण जी, आप अभिषेक जी। जी अभय नारायण जी। अभिषेक जी, अगर प्रधानमंत्री जी अभय जी, आपसे सवाल है। अगर सकारात्मक रुख नहीं निभाएंगे तो कांग्रेस और सरकार एक साथ आंदोलन करेगी और किसी भी कीमत पे हम इनका चाल चेहरा से उजागर करेंगे कि किसानों के पक्ष में बात करने वाले लोग किसानों के धान खरीदी के मुद्दे पे पहले समर्थन मूल्य को लेके इन्होंने पिछले साल मुद्दा बनाया, बोनस नहीं देंगे, आप समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो हम आपका चावल नहीं लेंगे। और इस साल ये अवरोध पैदा कर रहे हैं कि एफसीआई चावल नहीं उठा रही है, एफसीआई आंदोलन का एक रास्ता आपके पास यहाँ पर है। अनुराग जी, लड़ेंगे और केंद्र में भी किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है, यहाँ भी किसानों को लेकर आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं, सांसदों पर आरोप लग रहे हैं। कैसे जनता को, किसानों को समझाएंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है। 2300 जो केंद्र है छत्तीसगढ़ में, उसमें से 1300 में धान खरीदी बंद हो चुकी है। निश्चित रूप से 1300 में कोई ओवरफ्लो नहीं है, वहां पर धान खरीदी की जा सकती है निर्बाध रूप से, लेकिन वहां पर क्यों नहीं की जा रही, बाकी जगह पर क्यों नहीं की जा रही है, ये एक प्रश्न है। दूसरा ये कि जब ऑलरेडी धान की खरीदी का आपने डेट तय किया है कि इस तिथि तक हम धान खरीदी करेंगे, तो उस तिथि तक तो यदि कस्टम मिलिंग ना भी हो, कस्टम मिलिंग में आप दे दीजिए, या तो परिवहन ना भी हो तो आपको करना चाहिए। किसानों की सुविधा प्राथमिकता है। आपने एक टाइम लिमिट में, एक टाइम फ्रेम में बांधा है इसको, तो अभी तक किसान परेशान था, अपना बोरा में भर के रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है, पहरा कर रहा है, कोई ट्रक के नीचे सो रहा है, कोई ट्रैक्टर के नीचे सो रहा है। तो उस परिस्थिति में आपने टोकन भी जारी किए हैं, टोकन के लिए आपने लाइन लगवाया है, तो या तो कस्टम बिलिंग में दीजिए उसको, या तो फिर जब परिवहन होगा तो हो जाएगा 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। तब तक जो आपका टाइम फ्रेम में धान खरीदी है उसमें सरकार को करना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये समाधान का विषय है। ठीक जी, बहुत शुक्रिया अनुराग जी, अभय जी, आपका भी धनविंद जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसानों को लेकर चर्चा लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है क्योंकि इस वक्त बड़ी समस्या किसानों के सामने जा खड़ी हुई है। एफसीआई धान का उठाव नहीं कर रहा है, इसको लेकर राज्य और केंद्र के बीच तनाव की स्थिति बनी थी। प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है, उम्मीद है कुछ रास्ता निकलेगा और नया साल किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, सभी के लिए बेहतर कल लेकर आएगा। आज का मुद्दा में